मैं दलित समाज का हूँ। अगर कोई बोलने वाला मेरा साथ दीजिए। आप लोग यही खड़े हो, सारे लोग दलित समाज के हो। राज्यसभा मेंबर चाहिए कि नहीं चाहिए समाज का? ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती देश भर में मनाई गई। आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में बाबा साहब की 131वीं जयंती के लिए एक समारोह कार्यक्रम रखा। ये समारोह कार्यक्रम में ज़्यादा भीड़ तो देखने को नहीं मिली, लेकिन खास बात ये रही कि वहाँ दलित समाज का जो आक्रोश और गुस्सा है वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर फूटा। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें एक दलित समाज के सज्जन अपने हक अधिकारों की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। असल में दलित समाज का गुस्सा ये है कि राज्यसभा में जब भेजने की बारी आती है तो केजरीवाल साहब को ना दलित याद आते हैं और ना ही मुसलमान। पहले सुनिए ये क्या कुछ कह रहे हैं, फिर उसके बाद आपको बताते हैं कि वास्तविकता में केजरीवाल की राजनीति में दलित कहां खड़े हुए हैं। दलित समाज को अन्याय मिल रहा है, क्या अन्याय मिल रहा है? दलित समाज को न्याय नहीं मिल रहा है, क्योंकि राज्यसभा के अंदर दलित समाज का एक भी व्यक्ति हमारा नहीं गया। राज्यसभा के अंदर एक भी व्यक्ति हमारा मेंबर नहीं गया। भाई के साथ दिल्ली के अंदर राज्यसभा मेंबर बनी और हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने कोई भी दलित समाज को राज्यसभा का दर्जा नहीं दिया। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं दलित समाज का हूँ। अगर कोई बोलने वाला मेरा साथ दीजिए। आप लोग यही खड़े हो, सारे लोग दलित समाज के हो। राज्यसभा मेंबर चाहिए कि नहीं चाहिए समाज का? राज्यसभा मेंबर चाहिए कि नहीं चाहिए? आदरणीय श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी, मेरी बात सुने आप, हमारा दलित समाज की बात सुने, क्योंकि दलित समाज पिछड़ा हुआ है, पिछड़ा हुआ रहेगा। सभी प्लीज। तो सुना आपने किस तरह से ये पूरा का पूरा जो समूह था बहुत गुस्साया हुआ था और अरविंद केजरीवाल मंच पर मौजूद थे। साथ ही दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम भी वहां मौजूद थे। बावजूद उसके ये लोग सीधे तौर पे कह रहे हैं कि दलितों को न्याय कब मिलेगा, उनको हक अधिकार कब मिलेंगे। असल में दिल्ली में जब राज्यसभा में सांसद भेजने की बारी आई तब केजरीवाल साहब को दलित समाज के लोग दिखाई नहीं दिए। इसके अलावा जब पंजाब में अभी हाल ही में सरकार बनी है तो राज्यसभा में भेजने की जब बारी आई सांसदों को तो केजरीवाल साहब ने वहां भी किसी दलित समाज के व्यक्ति को सांसद बना के नहीं भेजा। दिल्ली में भी केवल एक मंत्री हैं राजेंद्र पाल गौतम, उनका कद भी छोटा दर छोटा कर दिया जा रहा है। हाल ही में उनसे महिला एवं बाल विकास विभाग भी ले लिया और वो केवल अब समाज कल्याण और SC/ST के ही मंत्री रह गए। एक दो छोटे मोटे बेकार के विभाग और भी हैं उनके पास। असल में दिल्ली में जो दलित समाज है जिसमें विशेष तौर पर जाटव और वाल्मीकि समाज के लोग हैं, उन्होंने केजरीवाल साहब को वोट दिया और मुसलमानों ने भी बड़े पैमाने पर केजरीवाल साहब को वोट दिया। दिल्ली में सरकार बनी और अब आलम यह है कि देश के अंदर दलित और मुस्लिम चाहे उनके ऊपर कितना ही जुल्म ज्यादती अत्याचार होता रहे, उनकी आवाज़ इन मुद्दों पे नहीं निकलती है। साथ ही जहां नुमाइंदगी देने की भी बात आती है, महत्वपूर्ण पदों की बात आती है, चाहे वो PAC की बात हो, वहाँ भी केजरीवाल साहब बड़े पैमाने पर नुमाइंदगी नहीं दे पाते हैं। आम आदमी पार्टी में कोई बड़ा दलित चेहरा भी नज़र नहीं आता, कोई मुखर आवाज़ भी नज़र नहीं आती। लेकिन दलित समाज की क्या मजबूरी है कि वो फिर भी आम आदमी पार्टी को ही वोट करता है। पंजाब एक ऐसा राज्य है भारत में जहाँ अनुसूचित जाति की सबसे बड़ी आबादी है, लगभग 35% के आसपास SC की पॉपुलेशन है पंजाब में। उन्होंने वोट भी किया, एक मुश्त वोट किया, तभी तो आप देख पा रहे हैं कि वो 90 का आंकड़ा 117 में से पार कर गए। ये जो वीडियो है ये इस बात का प्रमाण है कि अब जो है दलित समाज सवाल पूछेगा और ये ज़रूरी भी था, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे मुद्दे हैं। मसलन अनुसूचित जाति आयोग गठन करने की बात लगातार राजेंद्र पाल गौतम ने कही, लेकिन उन्होंने एक तरह से झूठा वादा ही किया।
सफाई कर्मचारियों की मौत दिल्ली में आए दिन होती रहती है और उसको लेके अभी पार्टी ने बड़े बड़े वादे किए हैं। 50 लाख रुपए तक का मुआवजा मिलेगा, ऐसा घोषणा पत्र में 2015 में लिखा था, लेकिन जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो केवल 10 लाख का ही मुआवजा थमा दिया जाता है। सवाल यह है कि सफाई कर्मचारियों को इतने असुरक्षित तरीके से बिना किसी सुरक्षा मानकों के और मशीनरी के क्यों भेजा जा रहा है? जो 200 मशीन दी गई थी वो किन हाथों में गई हैं? उनका इस्तेमाल बड़े पैमाने पे हो रहा है या नहीं हो रहा? और दिल्ली जल बोर्ड जैसे विभागों में या फिर दिल्ली सरकार के बाकी विभागों में सफाई कर्मचारी अब भी क्यों मरने के लिए सीवर में उतर रहे हैं बिना किसी सुरक्षा उपकरणों के? साथ ही आरक्षण का मुद्दा है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की भर्तियां बड़े पैमाने पर हर विभाग में हो रही हैं, जहाँ केजरीवाल सरकार बिल्कुल भी आरक्षण को लागू करने को राजी नहीं है। इसलिए ये सवाल पूछना तो लाजमी था और एक ना एक दिन ये विरोध के स्वर उठने थे, क्योंकि दिल्ली का समाज जो है, अम्बेडकरवादी जो वर्ग है, वो इस बात से भी नाराज़ है कि केजरीवाल साहब कोई दलित को महत्वपूर्ण मंत्रालय क्यों नहीं देते, क्यों किसी दलित समाज के व्यक्ति को, विधायक को वित्त मंत्रालय या PWD या कोई और महत्वपूर्ण महकमा दिल्ली का मसलन पर्यटन क्यों नहीं मिलता, क्यों वही कोटे के मंत्री समाज कल्याण और SC/ST अफेयर्स तक उनको सीमित रखा जाता है? ये सवाल हैं। ये सवाल केजरीवाल के सामने विरोध के रूप में, धरने के रूप में मुखर हुए त्यागराज स्टेडियम में, जहां बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही थी। और अगर वाकई में दिल्ली का जो अनुसूचित जाति जनजाति का समाज जो है वो जागृत होता है, तो इस तरह के सवाल लगातार पूछे जाने चाहिए, क्योंकि शेड्यूल कास्ट सब प्लान का भी अरबों रुपया है, जिसका कोई एक तरह से हिसाब किताब नहीं दिया जाता, उसको डाइवर्ट किया जाता है या वो रोल बैक हो जाता है। ये सारे मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर आप भी चर्चा कीजिए, ढूंढिए क्या मुद्दे हैं। केवल बिजली पानी फ्री या जो आपकी मूलभूत सुविधाएं हैं, जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, जो सरकार का फ़र्ज़ है, जो सरकार का कर्तव्य है, क्या उन्हीं को पूरा करके तो सरकार पल्ला नहीं झाड़ ले रही? और क्या आपके साथ आपके अत्याचार उत्पीड़न के मामलों में ये लोग खड़े होते हैं जिनको आप वोट देते हैं? DN हिंदी पे इतना ही। आप कमेंट करके बताइए कि ऐसे और कौन से मुद्दे हैं जिस पे आम आदमी पार्टी जो है एक तरह से अम्बेडकरवादी समाज को ठग रही है, छल रही है। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।